अस्सलाम वालेकुम जी। साइंस कंसेप्ट गुरु में आप सबको खुशामदीद। तो चलें जी, आप लोग अपने अपने बुक्स ओपन कर लें और कॉपी पेन से साथ लेकर बैठें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये टॉपिक होता क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर क्या लिखी गई है, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिस्ट, ठीक है, साइंसदान टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, उसने कहा कि क्या करते हैं हम, टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिस्ट वर्क, ठीक है, साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंसदान बहुत से स्टेप या कदम उठाते हैं, किस लिए, साइंटिफिक वर्क और रिसर्च के लिए। दी स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, और इन स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ऐसे स्टेप जो साइंसदान अपने साइंटिफिक वर्क को या रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, ठीक है, उन स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। अगर वही स्टेप्स बायोलॉजिकल रिसर्च के रिलेटेड हो जाए तो हम इसको बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो असल में साइंटिफिक मेथड, अगर हम आम लफ्ज़ों में समझें कि साइंटिफिक मेथड है क्या, तो एक ऐसा मेथड है, मेथड टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ऐसा मेथड, ठीक है, जिसके ज़रिए हम किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मेथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कार्ड बायोलॉजिकल मेथड, ऐसा मेथड जो कि किसको सॉल्व करता है, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर, ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो कि हमारे पास साइंटिफिक मेथड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि जो भी हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको पहचानना, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तीसरा हमारे पास है हाइपोथेसिस, ठीक है। चौथा हमारे पास है डिडक्शन, और पांचवा हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, और छठा हमारे पास है रिजल्ट, ठीक है। तो कितने स्टेप्स हुए, टोटल 6 स्टेप्स है हमारे पास। रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट। ये तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्टेप्स कौन कौन से स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो साइड बॉक्स पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देख लें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन आल ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की सारी ब्रांचेज में न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, ठीक है, नई चीज़ें बनती रहती हैं। एंड ऑल थ्योरीज आर मॉडिफाइड, और जो पुरानी थ्योरीज हैं वो मॉडिफाइड होती रहती हैं और रिप्लेस विद बेटर, और वो रिप्लेस हो जाती हैं बहुत अच्छी से, ठीक है। यानी कि जो अच्छी थ्योरीज होती हैं उनसे वो रिप्लेस हो जाती हैं, वो मॉडिफाई हो जाती है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, ठीक है, स्टेप्स के अंदर रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो अब हम इन 6 के 6 स्टेप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम हमारे पास, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास पहला स्टेप होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट और सॉल्व, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि साइंसदान चाहते हो कि हम इनको सॉल्व कर सकें, उसके बारे में तशखीस कर सकें। एग्जाम्पल हमारे पास, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट, के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। हाँ, अभी सोचा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं यार कि जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, यानी कि पहचानना। असल में प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आई कि कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ को, किसको इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ को, किसको इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ को। ये हमारे पास असल में ये मसला भी दरपेश आया, ठीक है, साइंटिफिक। तो इसके नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एग्जांपल के साथ भी समझाऊँ, ठीक है। तो पहले हम इन 6 के 6 स्टेप्स को पहले समझ लेते हैं कि असल में होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन।
कि ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, उस मसले के रिलेटेड ऑब्ज़र्व करना है। साइंटिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के मतलब आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस बनानी है, ठीक है। यूज़ 5 सेंसेस, 5 सेंसेस को यूज़ करना, पाँचों की पाँचों सेंसेस को आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। लाइक आइज़ होगी, ठीक है, विजन जिसे हम कहते हैं देखना, ठीक है, सुनना और सूंघना, ठीक है, यानी कि नोज़ के साथ सूंघना, टेस्ट करना, और हैंड के साथ हम क्या कहते हैं, टच करना, ठीक है। ये 5 के 5 सेंसेस आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। आल्सो रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्च, ठीक है, और जो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर कोई पुरानी रिसर्च है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की हमारे पास, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि कैन नॉट मेजर्ड इन नंबर्स या कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। अजान हो रही है बाद में जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी लाइक लीटर के अंदर जो कि हमारे पास मैयर्स ना की जा सके, जो कलर है वो हमारे पास मैयर तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, नंबर के अंदर या किसी भी तरह टेक्सचर किसी भी चीज़ का शेप वगैरह वो भी मैयर नहीं की जा सकती, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दोज ऑब्जर्वेशन विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर आर नाउन एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लाइक कितने परिंदे बैठे हुए हैं ट्री के ऊपर, नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, ठीक है। ये एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखें, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, यानी कि वो चेंज नहीं होती हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना वो इनवेरी चेंज नहीं होती। मेजरेबल मतलब कि मेजर की जा सकती है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, और नंबर्स में उनको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन के हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये भी पूछा जा सकता है कि 5 सेंसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान डिफरेंस इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी हाइपोथेसिस, थर्ड पॉइंट है, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, लाइक जो हमारे माइंड में आ रहा हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, इसके रिलेटेड ये चीज़ ठीक हो सकती है, ठीक है। यानी कि अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करके उसको प्रूव ना किया गया हो, उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो हमारे माइंड में आती हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती। टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम कार्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक ना हाइपोथेसिस को ये होती हैं, इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, प्रपोज्ड होती है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकती है, बी हो सकती है। मैं कन्फर्म नहीं कहता कि वही हाइपो, नहीं, हाइपोथेसिस एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई थी, ठीक, उसके साथ ये मैच करती होगी, ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से फिर टेस्ट किया जाएगा। देर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, उसने कहा कि कोई ना कोई ऐसा वे भी होगा जो कि हाइपोथेसिस को डिसप्रूव भी करेगा, ठीक है, यानी कि गलत साबित भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास है डिडक्शन, ठीक है, लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। पहले हमारे पास टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम था, उसको हाइपोथेसिस बोला। अब लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम क्या बोल रहे हैं, डिडक्शन, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आया था कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न यूज होता है, इफ़ एंड देन का। लाइक हमारे पास इफ़ आयरन डेफिशिएंसी काजिंग द सिम्टम्स, ठीक है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स काज करती है, देन एडिंग आयरन टू सोल टू इम्प्रूव, अगर आयरन की कमी, ठीक है, सिम्टम्स काज करती है प्लांट के अंदर, तो फिर अगर हम सॉइल के अंदर आयरन को या ऐड कर दें तो वो उसकी ग्रोथ और कलर ऑफ लीव्स को इम्प्रूव कर देगी, बेटर कर देगी।
5वां पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी उसके ऊपर हमने क्या करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किन को चेक करने के लिए, टेस्ट का हाइपोथेसिस का टेस्ट करने के लिए। जब कोई भी हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है, टेस्ट के ज़रिए से साबित हो जाती है कि हाँ भी ये ठीक है, तो फिर वो रिज़ल्ट बन जाता है। रिज़ल्ट क्या आ जाता है, साइंटिस्ट गैदर डाटा, ठीक है, फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, साइंसदान डाटा इकट्ठा करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने हाइपोथेसिस के ऊपर परफॉर्म किया। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स, ठीक है, टू समराइज द रिजल्ट, ठीक। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से हाइपोथेसिस हमारे पास प्रूव हो जाएगी उसको हम रिज़ल्ट बोलेंगे। ये हमारे पास 6 के 6 स्टेप्स, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, समरी की फॉर्म में इन 6 स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 स्टेप्स अभी हमने जो डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से हैं। साइंटिफिक मेथड है हमारे पास टॉपिक का नेम, ठीक है। तो मेथड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ऐसा मेथड जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम 5 सेंसेस यूज़ करेंगे और ये 2 टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजर नहीं किया जा सकता लाइक कलर, क्वांटिटेटिव मेजर किया जा सकता है लाइक नंबर ऑफ बर्ड्स इन ऑन द ट्री, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, किस वजह से, ड्यू टू मेजरेबल, क्योंकि ये मेजरेबल होता है और इनवेरिएबल होता है और इनको रिकॉर्ड इन नंबर्स किया जा सकता है। फिर हाइपोथेसिस आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट। ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। जो डिडक्शन है वो लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस होती है। देखें हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिडक्शन है लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसके अंदर पैटर्न यूज होता है, इफ एंड देन कनेक्ट। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस हमारे पास निकली हैं वो गलत भी हो सकती हैं, सही भी, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हाइपोथेसिस करेक्ट निकलाती है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास ओवरऑल व्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, ओवरऑल व्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अगर किसी को भी इस साइंटिफिक मेथड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर किसी को ये अच्छा लगा हुआ है टॉपिक तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे। और ये जितने भी नोट्स हैं साइंटिफिक मेथड के रिलेटेड, ठीक है, ये यहाँ पूरे के पूरे सारे के सारे बुक बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इनके लिए जितने भी नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को तमाम के तमाम नोट्स मिल सकें। और हमारे पास गेस्ट पेपर भी होते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं। जैसे ही हमारे पास ये चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम उनके टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और चेक भी किए जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।